भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा सिवनी मालवा पहुंची। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। जयस्तंभ चौक पर हुई आम सभा। मंच पर उपस्थित मेरे अनुज और किसान ने किया है। मैं आज जानता हूं पार्टी में किसी के पास इतना धन नहीं। ऐसे मेरे मित्र मंसीलाल गुर्जर जी जो इस यात्रा के प्रभारी, किसान मोर्चा के अध्यक्ष भाई दर्शन सिंह जी, महिला मोर्चा की अध्यक्ष बहन माया नारोलिया जी, मेरे मित्र विद्यार्थी परिषद के जमाने से काम कर रहे भरत सिंह जी राजपूत, योगेंद्र मंडलोई जी, संतोष पारिक जी, मैं बहुतों का मानन सबका नाम ले सकता हूं, लगभग यहां जितने लोग बैठे हैं। विधायक जी के तो नाम में ही जुड़ा है प्रेम, उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है और जो प्रेम से जनता का दिल जीतता है, ऐसे प्रेम वर्मा जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। भाई और बहनों, काफी समय हो गया है। 2-3 बातें मैं आपको प्रमुख बताऊंगा। लोकतंत्र में आपका महत्व क्या है, लोकतंत्र में आपकी ताकत क्या है। मुकेश अंबानी बहुत बड़ा पैसे वाला हो सकता है, लेकिन उसको 2 वोट देने का अधिकार नहीं है। और मैं झुग्गी झोपड़ी का गरीब हो सकता हूं, लेकिन मेरा 1 वोट भी कोई छीन नहीं सकता। उसका भी 1 वोट है और मेरा भी 1 वोट। यह है भारत का लोकतंत्र। और इसलिए आपके ताकत को याद दिलाने के लिए, आपकी ताकत को याद दिलाने के लिए हम यहां पर आए हैं। आपके वोट की कीमत आप पहचानते हैं। जनतंत्र में लंगोटी लगाकर गांधी जी ने सूट बूट वाले अंग्रेजों को भगाया था और आज कांग्रेस को पूरे देश से भगाने का काम चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहा है। वो किस बात पे कर रहा है? आपके वोट की ताकत। आपने 1 वोट दिया, राष्ट्र की रक्षा हो रही है। मनमोहन सिंह जी को लोग मोहन सिंह जी कहा करते थे। पाकिस्तान कहता था कश्मीर हमारा है, आज पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोग कहते हैं हमें भारत में जाना है। यह है नरेंद्र मोदी का नाम। और मैं आपको बता रहा हूं, वो दिन दूर नहीं जब पाक अधिकृत कश्मीर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वहां भी झंडा फहराया जाएगा। किसी ने सोचा था? कितना इसरो का डायरेक्टर रोया था, आपको याद है? जब चंद्रयान 2 में हम लोग फेल हो गए थे, जरा सी उस पर। लेकिन इस बार विश्व का चौथा देश और पहला दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान उतारने वाला कौन है? भारत के प्रधानमंत्री जी ने इतनी प्रेरणा दी कि अब हमारा तिरंगा वहां भी फहरा रहा। और ये आपकी ताकत है। नरेंद्र मोदी जी की ताकत 140 करोड़ जनता है। शिवराज जी की ताकत 8.5 करोड़ ये मध्य प्रदेश की जनता है। और आप यदि वोट नहीं देंगे तो हम क्या काम कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। और इसलिए हम आपको याद दिलाने आए। हमने एक काम ऐसा किया है जिसने आपके बटन के महत्व को बताया है। आज रो रहे हैं पंजे वाले, सब रो रहे हैं, अपनी जिंदगी की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कह रहे मैं 76 साल का हो गया, कोई कह रहा 74 साल का हो गया। अब इसमें हमारी क्या गलती है? हम
हमसे पहले आप पैदा हुए, इसलिए 74-76 के हो गए। जनता को न 74 से मतलब है न 76 से मतलब है, जनता को सेवा से मतलब है। जनता की सेवा जो करेगा वही इस प्रदेश में राज करेगा। एक गरीब घर का बेटा किसान का जेल गांव में पैदा हुआ। शिवराज सिंह चौहान आपातकाल में जेल में रहा 8 महीने तक। और उस आदमी को उसको जब मौका मिला, या तो विद्यार्थी परिषद में रहे, या युवा मोर्चा में रहे, या भाजपा में है, आज 18.5 साल से मुख्यमंत्री है। मैंने ऐसा मेहनती मुख्यमंत्री भारत में कहीं नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। बरसते पानी में, कड़कती ठंड में, धूप की लपटों के बीच खड़े होकर जनता के बारे में सोचना। अगर किसी मां ने कह दिया कि हमने तीर्थ यात्रा नहीं किया, वृद्धों का उन्होंने सम्मेलन बुलाया था अपने सीएम हाउस में, बेटा एक बार तीर्थ यात्रा करा दो, तो उन्होंने तीर्थ यात्रा दर्शन शुरू की। वहीं से उनके दिमाग में ये बात आई। और आपको पता होगा, अब तो हवाई जहाज से कोई तीर्थ यात्रा भारत में करा रहा है, तो उस प्रदेश का नाम है शिवराज, प्रदेश का नाम है मध्य प्रदेश, और मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान। आपने देखा होगा कि सामान्य घटना नहीं है। हम और आप लोग घुटने नहीं छूते हैं मात्र, आजकल एक नया स्टाइल चल रहा है, ये छूते हैं घुटना, पैर तो छूते ही नहीं। जबकि शास्त्र कहता है पैर के नख से उंगलियों के नख जब मिलते हैं तो जिसके पैर छूते हैं उसका गुण उसमें आता है, इसमें से करंट होते हैं इसमें। लेकिन घुटना छू के काम, तो घुटने जैसी बुद्धि हो जाती है। लेकिन आज भारत का प्रधानमंत्री जब जाता है विदेश में, तो वहां का राष्ट्रपति दोनों पैर, हाथ से उनके पैर छूता है। एक समय था जब भारत को पगवानी करने वाले लोग नहीं आते थे। आज बाइडेन रोक दिया था, क्या इन्होंने, अमेरिका ने वीजा नहीं जाएगा कोई, नरेंद्र मोदी नहीं पहुंचेंगे। आज उसी नरेंद्र मोदी के भारत में लाइन लगी थी। 29 देशों के लोग, उनकी अध्यक्षता किसने की? नरेंद्र मोदी ने। भारत का तकदीर बदल रहा है, तस्वीर बदल रही है विश्व में। पहले हम भारत के लोग जाते थे, आज भारत में लोग विश्व के आते हैं अपनी समस्याओं का समाधान करने। यूक्रेन में 40,000 बच्चे फंस गए थे, अभी भी लड़ाई चल रही है। दोनों से बात की, यूक्रेन के राष्ट्रपति से और पुतिन से भी बात की कि हमारे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। 4 मंत्री भेजे वहां पर और कहा कि मेरे बच्चे तिरंगा हाथ में लेंगे, समझ लेना कि भारत के बच्चे हैं। और वो सारे एयरपोर्ट, 2-4 दिन युद्ध बंद रहा और सभी बच्चे भारत में सुरक्षित आए और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगे। ये सामान्य घटना नहीं है। विश्व पटल पर भारत अब अलग प्रकार का हो गया। आपके एक कमल का बटन दबाने की ताकत से होता है। मेरे को जब कोई कहता है कि हमारे बहुत बड़े प्रवक्ता, ये नेता फेता, तो मुझे इतनी चिढ़ होती है कि आजकल नेताओं की तो बात ही मत करिए। मैं कार्यकर्ताओं का कार्यकर्ता हूं, और मुझे जब कार्यकर्ता, मैं सबसे कहता हूं, मंडल अध्यक्ष हट सकता है, जिला अध्यक्ष हट सकता है, विधायक हट सकता है, सांसद हट सकता है, जिला पंचायत। अरे मेरे को कार्यकर्ता के पद से कौन हटा सकता है? कोई नहीं हटा सकता। और कार्यकर्ता की ताकत इतनी बड़ी होती है कि अगर कार्यकर्ता खड़ा हो गया तो शून्य के लेकर 1 लाख तक वो ताकत रखता है कि शून्य के आगे जितने अंक नहीं, शून्य के आगे जितने अंक लगाओगे वो बढ़ता जाएगा। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का अपना घर छोड़ के काम करता है, अपने परिवार को छोड़ के काम करता है, अपनी गरीबी की हालत नहीं देखता है, जुनून की तरह लगताई। तो जनता पार्टी में हमने दिया भी बुझा दिया और जनसंघ भी मिटा दिया। लेकिन जब आंखें दिखाई मोरारजी भाई के चेलों ने, तो हमने कहा कि नमस्कार, हमारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सांस्कारिक नहीं संस्कारित संबंध है, बाल्य संबंध है, हमारी मातृ संस्था है। अगर आप चाहते हैं कि दोहरी सदस्यता, तो नमस्ते,
1980 को भारतीय जनता पार्टी बनी और आज भारत में देखिए क्या है। अटल जी ने क्यों कहा था दूरदृष्टि से, क्यों की पार्टी है और बिना परिवारवाद के पार्टी है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। आपसे कोई पूछे कि जगत जी के बाद अध्यक्ष कौन होगा, आप नहीं बता सकते, लेकिन खड़गे जी के बनने के बाद भी आज कौन किसके हाथ में ड्राइविंग पे कौन बैठा, गाड़ी पे कौन बैठा है? अब मैंने तो नहीं कहा, आप ही कह रहे राहुल गांधी। क्या बनना है ऐसे अध्यक्ष बनने से? ये पार्टी है जो पोस्टर चिपकाते थे नितिन गडकरी, वो बने इस प्रदेश के राष्ट्र के अध्यक्ष। जो हमारे अमित शाह जी अनाउंसमेंट करते थे वो बने इस राष्ट्र के अध्यक्ष। जो नरेंद्र मोदी जी बड़नगर के स्टेशन पर पिताजी चाय बनाते थे और वो बौदियों में जाकर चाय बांटते थे, वो इस देश के प्रधानमंत्री बने। ये गौरव की बात है। आखिरी 2-3 बातें कहूंगा कि हम सब के लिए गौरव। हमको कहा जाता था जनसंघी महाभंगी, गिनते नहीं थे लोग खड़े हुए, और उन्होंने कहा कि हमारे बारे में जो मानसिकता आपने बनाई है, ऐसी मानसिकता को कुचलने की ताकत जनसंघ रखता है, ऐसी मानसिकता को कुचल देंगे। कितना रहे न रहे, नरेंद्र मोदी उस पंक्ति को याद करके भारत माता के वैभव को विश्व पटल पर ले जाने के लिए आपके कमल के बटन की ताकत से सब जगह जाए। शिवराज जी कितनी मेहनत करते हैं, कल्पना नहीं कर सकते। वजन कम हो गया है, पतला दुबला, लेकिन आंसू पोंछने का काम करता है। हम राजनीति में अपना आंसू पोंछने नहीं आए हैं। अपने रुमाल से तो अपना आंसू सब पोंछ सकते हैं, लेकिन अपने रुमाल से, अपने टॉवल से, अपने गमछे से अगर गरीबों के आंसू पोंछते हैं तो आपके रुमाल का, आपके टॉवल का सबका महत्व बढ़ता है। और इसमें आए हैं कि जन आशीर्वाद को आशीर्वाद दीजिए। आप यहाँ पर सारे लोग बैठे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, आप ही भाजपा के भविष्य हैं, आप ही भाजपा के भाग्य विधाता हैं। आप जितने लोग बैठे हैं, मैं 60 दिन मांगने आया हूं। 60 दिन जनता पार्टी के कमल खिलता है। वो जब सांस लेता है तो भारत माता की जय बोलता है। हमारी 2 माँ है, एक माँ मुझे जन्म देती है और दूसरी माँ भारत माता है। मेरी जन्म देने वाली माँ कहती है कि बेटा मेरा तो कर्ज तू क्या उतारेगा, जो उतारना हो भारत माता की सेवा करना। मैं तेरी जन्म देने वाली माँ हूं, लेकिन 140 करोड़ लोग जिसकी छाती पर रोज चलते हैं और उसके बाद भी मेरी भारत माता आह नहीं भरती, उस माँ की सेवा सबसे पहले करना। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी भारत माता की सेवा में रात दिन लगी रहती है। क्या देना देना है नरेंद्र मोदी जी को? उन्होंने कहा था मैं फकीर हूं, झोला लेके चल जाऊंगा। शिवराज जी को क्या ले देना देना, चले जाएंगे जैत गांव में खेती करेंगे, लेकिन नहीं, चेहरों पर मुस्कान चाहिए। सामान्य घटना नहीं है लाडली बहना बात कर देना। अभी कहा उन्होंने अपने विधायक जी ने, उस पंक्ति को याद करके भारत माता ऐसा समर्थन मिल रहा है। अपार अभूतपूर्व। मैं 2008 से लगातार चल रहा हूँ, 2008 में भी, 2013 में भी, 2018 में भी। इन तीनों यात्राओं में से ज्यादा जनसमर्थन आपको मिल रहा है। ये अगर आपको ये बताएंगे तो और अच्छे से बताएंगे। कल सुबह इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से सब डिटेल बताएंगे आप। कितनी सीटें आएंगी मध्य प्रदेश? घोषणा कर दी बंसीलाल जी ने, तो 150 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें हैं। एंटी इनकम्बेंसी भी है पार्टी की। एंटी इनकम्बेंसी सब एक डिक्शनरी में आ गया। गुजरात में 27 साल से सरकार बनाने कहा एंटी इनकम्बेंसी, इसलिए 5 सीटें तो कम थी हमारी 18 में, लेकिन कर्म फूटा था उनका, अपने लोग नहीं संभाल पाए और भारतीय जनता पार्टी के भाग्य में भगवान था तो हमारी सरकार बन गई। क्योंकि हमको सेवा करने का भगवान ने कहा, सेवा तो यही लोग कर सकते हैं, मेवा वो लोग खाएंगे तो मेवा वालों को नहीं, सेवा वालों को देंगे। इस बार क्या गारंटी कि जो लोग पिछली बार कांग्रेस छोड़ के चले गए इस बार भाजपा को छोड़ सकते हैं?
कौन छोड़ सकते हैं? जिन लोगों ने कांग्रेस की सरकार करा दी थी वो लोग इस बार भाजपा के साथ छोड़ सकते हैं, क्या गारंटी है? गारंटी तो देखिए मनुष्य है, मनुष्य दोनों ही चीजों का प्रकृति अच्छा पुतला भी है, गलती भी करता है, सही भी करता है। जब 2/3 बहुमत आएगा तो कोई नहीं छोड़ेगा, चिपके रहेंगे सब। कई जगह विरोध भी हो रहा है। राजनीति में विरोध सामान्य चीज, कहाँ विरोध नहीं होता? परिवार में होता है, समाज में होता है, सब चीजों में होता है। आप नाराज मत होना, संपादक ने बीट बदल दी तो नाराजगी हो जाती है, इसलिए हम अब थोड़ी बहुत विरोध अपने आप शांत हो रहा है। कांग्रेस लगाकर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है। कांग्रेस और क्या कह सकती है कि भाजपा के लोग बहुत ईमानदार हैं, ये तो कहेगी नहीं। जो भ्रष्टाचारी होते हैं वो भ्रष्टाचार का ही आरोप लगाते हैं। पहले 200 की बात कर रही जा रही थी सीट की, अब 150 पे आ गए। देखिए नारा लगाने में कितना अच्छा लगता है कि अब की बार 200 का, लेकिन अमित शाह जी ने सब देखा, कहा, कार्य समिति में कहा कि हम 150 से ज्यादा सीटें लाएं। अब इसका यह मतलब नहीं कि 150 में हो सकता है 200 हो जाए। पार्टी प्रत्याशी बदलेगी क्या इस बार? कुछ जिताऊ को छोड़ेंगे नहीं और हारने वाले को पार्टी देगी। गुजरात पैटर्न अपनाएंगे। गुजरात, देखिए गुजरात की प्रकृति अलग है। मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता, हमारे वहां भी कार्यकर्ता है, मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और कार्यकर्ता और जनता के बीच में जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है पार्टी, उसकी ओर ध्यान देगी।